खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने राना अंसार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए दरखास्त सिंध असेंबली में जमा करवा दी गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, दरखास्त में क्या मौकिफ अपनाया गया है और ये तब्दीली कब तक मुतवक्के है? जी, एमकेएम ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए दरख्वास्त स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के पास जमा करवा दी है। एमकेएम ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर नामजद किया है, जबकि अपोजिशन लीडर की तब्दीली की दरख्वास्त जमा कराते वक्त जीडीए के अरकान भी इनके साथ मौजूद थे। इस तरह से एमकेएम की राना अंसार को 39 अरकान की हिमायत हासिल है। एमकेएम को नामजद अपोजिशन राना अंसार को 9 मुनर्रिफ अरकान ने अपोजिशन लीडर की हिमायत की, जबकि जीडीए के 10 अरकान ने एमकेएम के अपोजिशन लीडर की हिमायत में वोट डाला है और ये पहली सिंध असेंबली की खातून अपोजिशन लीडर बनेंगी। हलीम आदिल को 59 अरकान की हिमायत हासिल थी, जिसमें से 39 अरकान ने हिमायत जो है वो राना अंसार की है। जो पीटीआई के अरकान काफी ज्यादा तादाद में जो मुनारिफ हुए थे या वो अपनी रुकनियत से मुस्ताफी हुए हैं या कुछ अरकान आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो हलीम आदिल शेख हैं वो अपनी पोजीशन पर बरकरार नहीं रह सके हैं और अब राना अंसार को जो है 39 अरकान की हिमायत हासिल है, जिस पर अपोजिशन लीडर राना अंसार की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो कुछ ही देर के बाद जारी हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया खावर हुसैन अपडेट करने के लिए।